हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें नेथनिल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक सुपरमार्केट में जाती है और वहां पर एक बूढ़े दंपति से सिगरेट का पैकेट मांगती है और फिर अपनी जराब से $100 का नोट निकालकर उन्हें देती है। लेकिन जैसे ही वह दंपति उसे चेंज देते हैं तो वह टेबल पर पड़े छुट्टे पैसों को देखकर अचानक से सनक जाती है और फिर वह बड़ी बेरहमी के साथ उन दोनों बूढ़े दंपति को मार देती है। इन दोनों को निपटाने के बाद में नेथलीन सिगरेट का पैकेट खोलती है और जैसे उसे शक था, पैकेट बिल्कुल खाली था। इसके बाद में नेथलीन अपने साथी के साथ जाती है और वहां पर उसे बड़ी जोर से पेशाब लगता है और वह बिना शर्माए अपने साथी के सामने कपड़े उतारकर बैठ जाती है और अपना काम निपटाने लगती है। तभी जमीन से उसे हल्की कंपन महसूस होता है। वह तुरंत अपनी पैंट ऊपर खींचती है और रेल की पटरियों पर जाकर बैठती है और कंपन की जांच करने लगती है। उसे महसूस हुआ कि ट्रेन अभी कुछ ही दूरी पर है, तो वह दोनों भागने लगते हैं क्योंकि मोड़ पर ट्रेन हमेशा स्पीड कम करती है और उनके पास ये एक मात्र रास्ता था ट्रेन पर चढ़ने का, इसलिए वह जोर से भागते हैं। आखिरकार ये दोनों यहाँ से क्यों भाग रहे हैं और उसने इन बूढ़े दंपति को क्यों मारा, तो ये कहानी है एक दिन पहले की, जहाँ हम एक शिफ्टी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ी है और उसके मुंह के अंदर अजीब सा लॉक लगा हुआ है। वह उस लॉक को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वह गर्दन की कॉलर तक फैला हुआ था। वह इसे चबाकर खोलने की भी कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है और फिर वह अपने चारों तरफ देखती है और समझ जाती है कि वह सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि यहाँ पर उसी हालत में और भी कई लोग कैद हैं जिनमें नेथलीन भी शामिल है। और शिफ्टी से अलग नेथलीन को जैसे ही होश आता है उसे अपने शरीर में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उसे तुरंत अंदाजा हो जाता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। उसने अपने बालों में छुपी हुई एक सुई निकाली और उसे अपने बालों में रगड़कर दिशा का पता लगाया। सुई जिस दिशा में घूमी वह उसी दिशा में बिना पीछे देखे निकल पड़ी। उधर शिफ्टी को भी यह महसूस हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग कैद हैं। वह एक आदमी के पीछे चलते चलते खाली घास के मैदान तक पहुंची। मैदान के बीचों बीच एक लकड़ी का चमकता हुआ बॉक्स रखा हुआ था। सभी लोग उसके पास जाने से डर रहे थे। उन्हें शक था कि उसमें शायद कोई विस्फोट जैसे C4 हो सकता है। तभी एक आदमी हिम्मत करके टाइगर मोड में आकर उस बक्से के पास गया और जैसे ही उसने बक्सा खोला तो अंदर से एक छोटा सा पिग निकला और उसके बाद में जो बॉक्स उसने निकाला उसके अंदर काफी हथियार रखे हुए थे। सभी ने अपना अपना हथियार उठाया। इसी दौरान शिफ्टी को एक चाबी मिली। उसने एक लड़के को रोका और उससे अपनी बेड़ियां खुलवाई। इसके बाद में सभी ने अपने अपने लॉक खोल लिए। इस दौरान जिस लड़के ने शिफ्टी का लॉक खोला था उसे शिफ्टी काफी खूबसूरत लगी। लड़के ने सोचा कि शिफ्टी काफी खूबसूरत है, शायद उससे दोस्ती हो जाएगी। तभी एक बूढ़ा आदमी शिफ्टी को देखकर कुछ सोच रहा था और फिर बूढ़ा आदमी शिफ्टी को गन चलाने के बारे में बताने लगा। और फिर जिस लड़के ने उसका लॉक खोला था वह भी शिफ्टी के पास नजदीकियां बढ़ाने लगा ताकि उसके साथ उसका मामला फिट हो जाए। लेकिन जैसे ही वे बात कर रहे थे अचानक गोलियां चलने लगी। सीधा निशाना शिफ्टी पर लगा और शिफ्टी का काम तमाम हो गया। लड़का घबरा गया और तुरंत अपनी लोकेशन बदल ली। उसे लगा कि कहीं अगला नंबर मेरा ना हो। गोलियां बॉक्स के चारों तरफ चल रही थी। तभी एक लड़की ने हिम्मत दिखाई। वह घास के मैदान से भागते हुए दूसरी तरफ भाग गई। हैरानी की बात कि उसे एक भी गोली नहीं लगी और वहीं ये लड़का बैठा सब कुछ देख रहा था। तभी जो लड़की जिसने घास का मैदान पार किया था वह अचानक गड्ढे में गिर गई और मदद के लिए जोर से चिल्लाने लगी। उस लड़की की चीख सुनने के बाद लड़के ने हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ दौड़ा और उसका भी भाग्य अच्छा रहा कि उसे भी गोली नहीं लगी। लड़की खड्डे में गिरी पड़ी थी और एक नुकीली चीज से घायल हो गई थी लेकिन वह अभी भी जिंदा थी। लड़के ने उसे बड़ी बहादुरी के साथ बाहर निकाला लेकिन जैसे ही वह यहाँ से निकलने लगे तो नीचे देखा कि मौत का जाल बिछा हुआ है। जैसे ही उन्होंने कदम पीछे लिया तो जाल सक्रिय हो गया और भयानक धमाका हुआ और उनकी चितड़े छूट गए। दूसरी तरफ हम 3 लोगों को भागते हुए देखते हैं जो कि कांटे वाली तार को फांदकर जंगल की दूसरी ओर निकल रहे थे। इसी दौरान एक बूढ़े आदमी को जोरदार तीर आकर लगी और वह तीर लगने के बाद बूढ़ा समझ गया कि अब उसका आखिरी समय है, इसलिए वह हवा में फायर करते हुए जंगल की तरफ भाग निकला और फिर उस बूढ़े आदमी के और ज्यादा तीर लगी और वह वहीं पर ढेर हो गया। इसके बाद में तीनों लोग एक सुपरमार्केट तक पहुंचते हैं और उस मार्केट के अंदर एक बुजुर्ग दंपति थे। उन लोगों ने बुजुर्ग दंपति पे एक गन तान ली और उनसे फोन मांगा तो बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें फोन करने दिया। तभी इनमें से एक लड़का फोन पर बात करने लगा और इनमें से एक महिला थी जिसे काफी भूख लगी थी और वह खाने की तलाश में इधर उधर देखती रही और फिर उसने एक चीज को खाया और थोड़ी ही देर बाद में उन तीनों को पता चला कि यहाँ पर हर एक चीज खतरनाक है
क्योंकि जैसे ही लड़के ने फोन को कान के लगाया तो फोन के अंदर से कुछ रेडिएशन निकली, जिससे उसे काफी तकलीफ हुई। और दूसरी तरफ वह लड़की उस चीज को खाने के बाद में पूरी तरह से बेहोश होने लगी और दर्द के मारे काफी तड़पने लगी। और जैसा ही उनको एहसास हुआ कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसने बंदूक तानी, लेकिन तभी उन बूढ़े दंपति ने पूरे शॉप के अंदर जहरीली गैस छोड़ दी, जिसकी वजह से ये सभी पूरी तरह से घायल होकर गिर गए, जिससे ये सभी मारे गए। और फिर इन दोनों दंपति ने इनकी लाश को ठिकाने लगा दिया और तभी उन्होंने शीशे से देखा कि एक और लड़की यहाँ पर आ रही है, तो उन्होंने जल्दी से इस जगह को क्लीन कर दिया। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है नेथलिन की। वह चुपचाप अंदर आती है, सिर्फ एक सिगरेट का पैकेट मांगती है और जुराब से नोट निकालती है और बूढ़ा अनजाने में शॉटगन की तरफ हाथ बढ़ाता है। नेथलिन झूठे पैसे पर नजर डालती है और पल भर में उसे पता चल जाता है कि ये नोट किसी और देश के हैं, तो उसने तुरंत से उस पे काउंटर अटैक कर दिया, जिसके बाद में नेथलिन ने इन दोनों को बेरहमी से मार दिया। फिर उसने सिगरेट जलाने की कोशिश की तो डब्बी खाली थी। उसने कुछ गोलियां उठाई और निकलने लगी। सोचा कार से भाग जाऊं, पर कार के नीचे बॉम्ब लगा था। और तभी हमें पता चलता है कि इन लोगों को फंसाने वाले लोग कोई अमीर लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पर ड्रोन भेजा है। नेथलिन उस ड्रोन को उड़ा देती है। तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि कार को खोलने ही वाला था, लेकिन नेथलिन उसे रोक लेती है और फिर ये दोनों रेल की पटरियों पर पहुंच जाते हैं। ये दोनों तेजी से दौड़े और मालगाड़ी का खुला दरवाजा देखकर नेथलिन ने छलांग लगा दी और अंदर से कुछ लोगों की आवाज आ रही थी और उन्होंने अपनी गन तान ली और अचानक उस डब्बे के अंदर से कुछ सिविलियन बाहर निकले। नेथलिन ने उनके ऊपर गन तान ली। वह सिविलियन अफगानी लग रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इनोसेंट हैं, हमें छोड़ दो, हम तो इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन नेथलिन के साथी ने उनके ऊपर बंदूक ताने रखी। जैसे मैं गोली चलाने वाला था तो अचानक से ट्रेन रुक गई और पता चला कि यहाँ पर आर्मी के द्वारा बॉर्डर की चेकिंग की जा रही है। फिर नेथलिन का साथी उन ऑफिसर को बताने लगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, कि हमें किडनैप कर लिया गया था और हमारे कुछ साथियों को बड़ी बेरहमी के साथ उन लोगों ने मार दिया। वो कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें कुछ भी नहीं पता। और वहाँ पर जो अफगानी फैमिली का एक मेंबर था, उसने कुछ ऐसा कहा जो नेथलिन के साथी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे लगा कि शायद इन्होंने ही हमें ट्रैप में फंसाया है। तो वह उसके साथ बहस करने लगा और अचानक उस अफगानी आदमी की अजीब हरकतें होने लगी। नेथलिन के साथी ने उसके साथ झगड़ा करते हुए अचानक उस पे झपट पड़ा और जब वह नीचे गिरा तो उसके बैग से भारी विस्फोट निकले। फिर नेथलिन के साथी ने उसके प्राइवेट पार्ट में वो बॉम्ब डाल दिया और फिर क्या हुआ। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि इन सभी को शेल्टर हाउस में ले जाया गया है और वहीं पर शेल्टर हाउस की मैनेजमेंट टीम नेथलिन को बुलाती है और उससे पूछती है। नेथलिन उन्हें विस्तार से सब कुछ बताती है और फिर वहां पर एक इंस्पेक्टर आता है। इंस्पेक्टर नेथलिन के साथ बातें करते हुए उसे शेल्टर हाउस के अंदर बुलाता है और काफी पूछताछ करता है। फिर उस अधिकारी को नेथलिन की सारी बात समझ आ जाती है। वह उसे कहने लगा कि हम वहां पर जाएंगे जहां तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ है। अगर सब कुछ तुम्हारे कहे मुताबिक हुआ तो हम वहां पर जरूर एक्शन करेंगे। इसके बाद वह बूढ़ा इंस्पेक्टर और नेथलिन उस ऑफिसर के साथ उस जगह पर निकल जाते हैं और रास्ते में चलते हुए उसे कुछ अजीब लगता है। वह उस इंस्पेक्टर को गाड़ी से बाहर निकाल देती है, क्योंकि नेथलिन को उसके हाव भाव से पता चला कि हो ना हो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है इसका जरूर हाथ होगा। उसने उसे गाड़ी से धक्का दिया और फिर गाड़ी सीधा करके सीधा उसके सर पर चढ़ा दी और उसे कुचलकर मार दिया। और अब सवाल ये होता है कि नेथलिन को उसके ऊपर शक कैसे हुआ, क्योंकि नेथलिन को उसके हाव भाव से कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी। उसे उसकी गाड़ी में कुछ अजीब लगा। जब उसने गाड़ी की डिग्गी खोली तो अंदर नेथलिन का साथी मरा पड़ा था। तभी नेथलिन को इनकी सारी सच्चाई पता लगी और वहां पर उसे एक मैप मिला और तभी इनके सामने एक पिग आया और वह पिग वही पिग था जो कि लकड़ी के बॉक्स से बाहर निकला था, जो मूवी की शुरुआती सीन में हमने देखा था। वह उस पिग का पीछा करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर अमीरों का खुफिया अड्डा था और ये लोग वही थे जिन्होंने उन मासूम लोगों को मारा था। उसे लगा कि ये अमीरजादे अपने एंटरटेनमेंट के लिए मासूम लोगों को मारते हैं और उन्हें किडनैप करके यहाँ पर लेकर आते हैं। फिर नेथलिन ने एक चाल चली। उसने सबसे पहले उस बंकर के अंदर पिग को भेजा और उन अमीरजादों ने सोचा कि हम पर हमला हुआ है, तो वह पिग के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी और उसे मार दिया। और फिर एंट्री होती है यहाँ पर नेथलिन की। नेथलिन एक एक करके इन्हें गन से शूट करने लगती है और वह यहाँ पर काफी ऑफिसर्स को मार देती है। और फिर वह उस लड़की को देखती है जो उनके ऊपर तीर चला रही थी
उसे देखते ही नेथलिन को गुस्सा आ गया और वह उसके ऊपर टूट पड़ी। इस बार उस लड़की के नेथलिन के ऊपर तीर काम नहीं करे। नेथलिन ने उसी के तीर से उसे मार दिया और फिर नेथलिन ने एक एक करके लगभग सभी सोल्जर को मार दिया। और तभी हमें पता चलता है कि ये सभी सोल्जर हैं जो काफ़ी अधखड़ उम्र के हैं। ऐसा लग रहा था कि ये किसी के लिए काम कर रहे थे। और तभी यहाँ पर वह बूढ़ा इंस्पेक्टर आता है जो नेथलिन को कहता है कि तुमने ये क्या किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो नेथलिन को उसकी बातों के ऊपर कुछ शक हुआ क्योंकि ये भी वहाँ पर था और ये ऐसा ऐसा क्यों कह सकता है। तभी रेडियो पर किसी की आवाज़ सुनाई दी तो बूढ़े इंस्पेक्टर ने उसका जवाब दिया। नेथलिन समझ गई कि ये बूढ़ा भी उनके साथ मिला हुआ है। तो नेथलिन ने उससे पूछा कि ये कौन है। जब बूढ़े इंस्पेक्टर ने उसे बता दिया तो नेथलिन ने उसका भी काम तमाम कर दिया और इसके बाद में सीधा निकल पड़ी उस अमीरजादी के पास जिसने ये सब किया था। नेथलिन उस अमीरजादी के गेट पर पहुंची तो गेट पर कैमरा लगा था। उसने नेथलिन को कहा कि तुम्हें अगर अंदर आना है तो अपनी गन बाहर छोड़नी पड़ेगी। नेथलिन ने वैसा ही किया। नेथलिन अपनी गन वहां पर छोड़ के अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद उसे पता चला कि यहाँ पर उन लोगों को टारगेट किया गया है जो कि इस अमीरजादी की कंपनी के खिलाफ बोले थे, क्योंकि ये अमीरजादी जंगली जानवरों को मार के अपने कंपनी के प्रोडक्ट में यूज करती थी और जिसने इनके खिलाफ आवाज उठाई थी उन सभी को इन्होंने किडनैप किया था और उनकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई थी जिसमें एक तस्वीर नेथलिन की भी थी। और इसके बाद में वही अमीरजादी यहाँ पर आती है। नेथलिन उसे देखकर काफी गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर चीजें फेंकने लगती है और इसके बाद में इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट होती है। नेथलिन इसे पैर मारकर जोर से गिरा देती है और गिरने के बाद वह अमीरजादी अपनी गन निकालती है और नेथलिन को शूट करने लगती है। नेथलिन अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भागती है और दोबारा से इसके ऊपर हमला करती है, लेकिन वो अमीरजादी काफी तगड़ी गुंडी थी। वह नेथलिन को पूरी तरह से मारती है और नेथलिन इसी दौरान काफी घायल हो जाती है। और एक पल ऐसा आता है कि नेथलिन के पेट में कांच का टुकड़ा लग जाता है, लेकिन वह अमीरजादी फिर भी उसके ऊपर जोरदार घुसे मारती रहती है। और तभी एक सीन ऐसा आता है कि नेथलिन जो अपने शरीर के अंदर कांच लगा हुआ है वही कांच उस अमीरजादी के अंदर मारती है, जिससे इन दोनों को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। और फिर नेथलिन अपना सुपर मूव दिखाते हुए इस अमीरजादी के ऊपर भारी पड़ती है और इस अमीरजादी को बेरहमी से यहाँ पर मार देती है। और फिर क्या, नेथलिन यहाँ पर एक अच्छी सी ड्रेस पहनती है और वाइन लेकर यहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। थैंक यू।